जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। जी तो कहा करते थे 56 इंच का सीना, लेकिन हमें ये महसूस होता है आज खुद में कि हमारा 70 इंच का सीना हो रहा है जब हमारी देश की सेना हमारे देश के लोगों का बदला ले रही है। ये सेना ने मिशन सिंदूर नाम रख के जो है करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को। भारतीय सेना कह रही है कि उनके आतंकवादियों के गढ़ पर हमला किया गया और आतंकवादियों को करारा जवाब दिया, बदला ले लिया है, घर में घुस के मारा है। आमिर भाई बिल्कुल सही बात है। मिशन सिंदूर जो नाम रखा गया, जो लड़कियों की मांग के सिंदूर, हमारी देश की बेटियों के मांग के सिंदूर उजाड़े थे आतंकवादियों ने, उसी पे नाम रखा गया मिशन सिंदूर। और इस मिशन सिंदूर को पूरा किया गया है, घर में घुस के मारा है। उन्होंने 26 मारे थे, हमने 90 मारे हैं। पाकिस्तान ने पुष्टि करी है कि 90 लोग अभी तक मारे गए हैं, 9 जगह हमला हुआ है। और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने देश की सेना को, जिस सेना ने पाकिस्तान को ये जवाब दिया कि तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाने का काम हम करेंगे, अगर जो तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाने का काम करेंगे। बिल्कुल एक हो गए जो देश चाह रहा था, 140 करोड़ की जनता यही चाह रही थी कि जवाब दे दिया जाए। जवाब दे दिया है, जवाब दे दिया है और बहुत बाखूबी जवाब दिया है। और इस तरीके का जवाब जो ये जवाब दिया गया है, अगर जो थोड़ा सा ये और पहले दिया गया होता तो और अच्छा लगता। थोड़ा सा लेट दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जवाब बहुत बेहतरीन दिया। तैयारी करके हाँ रहता है, मामला तैयारी का भी रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी देश पर हमला करना मतलब कोई अचानक की बात नहीं होती है। वो गलत लोग हैं जो आतंकवादी पालते हैं, पाकिस्तान जैसे लोग। पाकिस्तान आतंकवादी पालता है, वो किसी भी टाइम हम पर हमला करा देता है, लेकिन हमें गरिमा में रह के अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। तो उस गरिमा के अकॉर्डिंग जो आज हुआ है, जो आज हमला हुआ है पाकिस्तान पे, वो बहुत खूबसूरत हमला हुआ है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है देश। सुबह सुबह जश्न मना रहा है भारत, बिल्कुल जश्न मना रहा है। और हम सुबह से जश्न मना रहे हैं, हम शाम तक भी जश्न मनाएंगे, हम शाम को भी मनाएंगे और हम अगले दिन भी मनाएंगे, क्योंकि ये हमारे देश की बात है और हमारे देश की सेना ने जो किया है वो बहुत बेहतरीन काम हुआ है। क्या कहेंगे साहिद भाई, जिस तरीके से हमला हुआ उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमला नहीं हुआ है, ये जवाब दिया गया है। हमला तो हमारे पर्यटकों पर किया गया था। और ये जो मिशन सिंदूर नाम रखा हमारी सेना ने, वो इसीलिए रखा था क्योंकि जो पर्यटक वहाँ घूमने गए थे कश्मीर में, उनको नाम पूछ के मार देना, कहीं ना कहीं वो देश में एक माहौल ख़राब करने की प्लानिंग आतंकवादियों की थी। जभी से देश की सेना ने ठान लिया था और देश 140 करोड़ लोग इस जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। जब सुबह उठ के ये पता चला कि हमारी सेना ने आतंकवादियों के 9 अड्डों पर हमला किया है, तो बड़ा अच्छा लगा। और पूरा देश इस टाइम जो है हर्षोल्लास के साथ, हर आदमी को ये खुशी है कि चलो आज जवाब मिल गया। आतंकवाद ने जो किया था यहाँ देश में, उसका जवाब उसको दे दिया गया उसी की भाषा में, जिस भाषा में आतंकवादी समझना चाहते हैं। और आगे भी हमें उम्मीद है सेना पर, हम सैल्यूट करते हैं सेना को, आगे भी उम्मीद है अगर इस तरह का पड़ोसी देश कोई भी इस तरह का हमारे देश में आगे घुसपैठ करता है तो उसको इससे भी करारा जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं करता और आतंकवाद का समर्थन करना भी नहीं चाहिए। क्यों करा जाए आतंकवाद का समर्थन? यहाँ पर आकर हमारे देश में नाम पूछ के आप मार रहे हो, यानी हमारे देश का माहौल ख़राब कर रहे हो। और आज बड़ी बात ये है, आप ये देखिए कि सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई वो सोफिया कुरैशी से कराई सुबह, और सोफिया कुरैशी ने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, 90 लोगों को मारा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने भी उसका एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ हमला हुआ और हमें नुकसान हुआ है। हमारी मीडिया बता रही है 90 लोग, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मारे गए हों। अभी हाफिज़ सईद के ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। हाफिज़ सईद के भी परिवार के 8-10 लोग मारे गए। मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात है, मारे गए। जो बताया जा रहा है कि जहाँ पर हमला हुआ है, जहाँ पर हमने हमला किया है हमारे देश ने, उसमें हाफिज़ सईद का भी अड्डा है और हाफिज़ सईद भी और हाफिज़ सईद के एक भाई भी वहाँ हमले के वक्त मौजूद थे। लेकिन अभी उसके मरने की पुष्टि नहीं हुई है दोनों आतंकवादियों के, लेकिन परिवार के मरने, किसी के मरने की पुष्टि है। देश में फूट डाल रहे थे, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि देश में हो सकता है पहनावा अलग हो, मजहब अलग हो भारतीयों का, लेकिन जब बात आएगी देश की तो सब एक साथ खड़े होंगे। बिल्कुल यही बात हम पहले से कहते चले आ रहे हैं। असल में देश में कुछ ही चंद मुट्ठी भर लोग ही तो है ना जो नफरती चिंटू हैं, जो देश में नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं। कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं, वरना देश का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक महिला, बुजुर्ग, हर एक इंसान देश को एक करने की बात करता है, देश में भाईचारे की बात करता है, देश को एक साथ लेके चलने की बात करता है। मुट्ठी भर लोग क्या बिगाड़ लेंगे देश का हमारा? आपने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया
वो आज जो ये कार्रवाई हो रही है, मैं इस कार्रवाई में शामिल मानता हूँ। भले ही ओवैसी साहब वहाँ लड़ने के लिए ना गए हों, लेकिन ओवैसी साहब का ओवैसी साहब की बड़ी मेहनत रही है इस हमले के लिए। वो समय समय पे हमारे प्रधानमंत्री जी को बताते रहे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसी के मद्देनज़र आज ये हम पाकिस्तान पे जो हमारी सेना ने जवाब दिया, उसी का एक रिज़ल्ट है ये। हमारे नेताजी के कहने के बाद में जो ओवैसी साहब ने कहा और ओवैसी साहब ने उनको बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए, उस कहने के बाद में अब ये हमला हुआ, तो हम ये मानते हैं कि गर्व महसूस होता है जब भारतीय सेना इस तरीके से करारा जवाब देती है। देखिए, मोदी जी तो कहा करते थे 56 इंच का सीना, लेकिन हमें ये महसूस होता है आज खुद में कि हमारा 70 इंच का सीना हो रहा है जब हमारी देश की सेना हमारे देश के लोगों का बदला ले रही है। तो हमें खुद में एक हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारी देश की सेना शुरू से ही वीर है। हमारी देश की सेना पर कोई मतलब किसी तरीके से शक व शुबा की उम्मीद नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आज उसी सेना ने हमारी छाती को और चौड़ा कर दिया है। देश तैयार है, पूरे तरीके से तैयार है। आप देखेंगे कि जिस दिन पहलगांव में हमला हुआ हमारे पर्यटकों पे, उसके बाद से ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले दिन से ही लगे हुए थे और पहले दिन से बराबर मंचों से पाकिस्तान को और आतंकवाद को ललकार रहे थे। जब दिल्ली मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें वो शामिल हुए, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और इसका जवाब हमें देना चाहिए, इसका बदला लेना चाहिए। उस दिन से आज तक देश बहुत गमगीन था, क्योंकि हमने अपने 22 लोगों को खोया था, कोई बच्चा यतीम हुआ था, कोई बीवी विधवा हुई थी, तो लोग औरतों के मांगों के सिंदूर उजड़े थे। तो जब से बहुत ज़्यादा गमगीन था, आज उसका बदला लेके वास्तविकता में आज हमने उसका बदला लिया है। मरने वाले लोगों को असली श्रद्धांजलि आज मिली है। श्रद्धांजलि मिल गई आज उनको श्रद्धांजलि मिली है, क्योंकि आज 3 गुना बदला हमने ले लिया। हमारे 22 लोग मरे थे, आज हमने 90 लोग उनके मार दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 90 लोग जो मारे हमने वो आतंकवादी थे, वो और पता नहीं कितने लोगों को मारते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में 22 लोगों को उन्होंने मार दिया, वो बात नहीं थी 26 लोगों को या 22 लोग जो भी मरे उसमें, उसके बाद वो कितने लोगों को मारते। अब आने वाले टाइम में 90 आतंकवादी खत्म हो गए और अब 90 से और आतंकवादी सबक लेंगे, यानी नए आतंकवादी नई जन्म लेंगे। तो आज उनको असली श्रद्धांजलि मिल गई। पहलगाम वाले लोग जो उसमें शहीद हुए थे, पहलगाम में पर्यटक, उनको आज असली श्रद्धांजलि आज मिली है हमारी सेना के द्वारा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी सेना को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब घर में घुस के दिया है। और आगे भी हमारी सेना को ऐसे ही तैयार रहना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। कभी भी चूकने नहीं चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई आतंकवादी हमारे देश में आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरीके से देश की जनता तो ये भी कह रही है अमल भाई कि रुकना नहीं चाहिए, निस्तो नाबूद कर दो। अब बिल्कुल कर दो, अब लगे हो तो एक बार काम निपटा के होश लो। हम तो कह रहे हैं, हम पहले भी कह रहे थे, हम अभी भी कह रहे हैं कि अब लगे हो कि तो उस काम को बिल्कुल पाए तकमील तक पहुंचा के होश लो। आगे को ये नाम ही ना रहे कि दुनिया में कोई इस नाम का भी मुल्क हुआ करता था जो पाकिस्तान जैसा होता था और आतंकवाद को बढ़ावा देता था। होना ही नहीं चाहिए। अब इसको ख़त्म करके ही दम लो। चाइना एक रिपोर्ट के आसपास आ रहा है कि चाइना जो भारत ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, निंदा कर रहा है। तो क्या मतलब समझा जाए कि चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है? हो सकता है कुछ उनके आपस के इस तरीके के मामले रहे हों जो पाकिस्तान का साथ देने पे आमादा हो चाइना। तो ये देखेंगे इसको बाद में, ये बात का विषय है। अभी तो हम तो अभी एक अजीब सी मतलब अलग खुशी में चल रहे हैं कि हमारी देश की सेना ने जो किया है वो बहुत बेहतरीन काम किया है। अभी हम सिर्फ उसकी खुशियों में लगे पड़े हैं कि जो हमारे यहाँ एक मौत का तांडव हुआ था पहलगाम में, जो मौत का तांडव हुआ था, आज हम उसका बदला ले रहे हैं। आज हम उसकी खुशियों में लगे हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय मुस्लिम भी खुश है ना? भारतीय मुस्लिम अब हमारे मुसलमान होने पे तुम्हें भी शक है क्या? नहीं, लोग सवाल उठाते हैं। अरे लोगों का मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो मुट्ठी भर हैं। वो लोग मुट्ठी भर हैं देश के अंदर। 140 करोड़ लोगों में से किसी का कॉलर पकड़ के आज पूछ लो, किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी मज़हब के आदमी से पूछ लो, हर आदमी खुश है। अब वो जो नफरती चिंटू हैं उनकी नफरत कम हो रही है। देश का मुसलमान कभी भी किसी आतंकवाद को ना तो समर्थन करता, ना ही देश के मुसलमान ने कभी किसी अपने किसी नेता के भी, जो किसी नेता ने कोई अनशंड बयान दिया हो, उसका कभी कोई समर्थन नहीं किया। तो हम ऐसे आतंकवाद का क्या समर्थन करेंगे? देश का मुसलमान बिल्कुल मोदी जी के कंधे से कंधा मिला के साथ चलने को तैयार है। और अभी 3 दिन पहले की बात है, एक और मीडिया के अगर साथी आए थे, वो पूछ रहे थे, तो हमने तो उनसे कहा था कि अगर जो देश की सेना को नहीं भेजना तो हमें भेज दो, हम जाके कर देंगे।
हम तो आभार प्रकट करते हैं मोदी जी का कि उन्होंने देश की सेना को भेज दिया, हमें काम में नहीं लिया, वरना हम भी तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, देश की एक एक जनता तैयार है कि जाने के लिए युद्ध में। देखिए अभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत पड़ेगी तो देश की जनता और देश की जनता में एक एक मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। और उसकी मानकी ये है कि पहलगाम हमले के बाद एक भी मुसलमान आपको उसके समर्थन में उतरता हुआ नज़र नहीं आया होगा। दूसरी बात ये है कि जो अभी आप चाइना वाला जिक्र कर रहे थे, चाइना बिजनेसमैन है, वो कहीं ना कहीं अगर आज इस जो हमला हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर किया, अगर उसका समर्थन कर रहा है, अगर उसको नहीं मान रहा है तो समझो वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। क्योंकि हमने लोकल लोगों को नहीं मारा है, हमारी सेना ने चुन चुनकर आतंकवादियों के अड्डों पर हमला किया है। तो अगर हम आतंकवादी अड्डों को ख़त्म कर रहे हैं तो उसमें चाइना को दिक्कत क्या है? बिल्कुल। तो अगर वो उसको मतलब पाकिस्तान के समर्थन में है तो समझो वो भी आतंकवाद के समर्थन में है, वो भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और हम आतंकवाद को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज भी कह रहे हैं और आज से पहले भी कहा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। और पूरा देश आज खुश है, छाती जो है चौड़ी हो चुकी है क्योंकि घर में घुस के मारा है। और ये सबक लेना पड़ेगा, अब भी सबक ले ले पाकिस्तान कि अगर ऐसे छुप छुप के आम जनता को, हमारे देश को मारेगा, जन नागरिकों को मारेगा या देश में नफरत फैलाने की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना चुप नहीं रहेगी, बिल्कुल चुप नहीं रहेगी। और बात यह है कि चाहे वो सोच रहे हो कि टोपी, दाढ़ी या तिलक सब एक हैं, आपसी में थोड़ा बहुत मतभेद है, ठीक है, भाईचारे में बातचीत अलग होगा, लेकिन जब देश की बात आएगी तो पूरा 140 करोड़ जनता भारत में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ खड़े होकर जवाब देंगे। और वो आज जवाब दिया है, ये उसी का नतीजा है। आपको क्या लगता है, मैं जरूर बताएं। तब तक ले